भट्टुकला के अग्रवाल धर्मशाला में नानी बाई रोमायरो कार्यक्रम के दौरान साध्वी सुजाता ने कहा कि कथा सुनने से मनुष्य के मन के सभी आंतरिक विकार नष्ट हो जाते हैं। भट्टुकला के अग्रवाल धर्मशाला में साध्वी सुजाता ने नानी बाई रोमायरो के प्रसंग में श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि व्यक्ति में धार्मिक भावना होनी चाहिए। जो लोग धर्म कर्म से ध्यान करते हैं उनका जीवन आनंदमय होता है, इसलिए व्यक्ति को हर आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कथा सुनने से मनुष्य के मन के सभी आंतरिक विकार नष्ट हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को बुरी आदतों व व्यसनों का त्याग कर सत्संग की बातों पर अमल करना चाहिए। इससे ही मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। इन दिनों इंसान बुरे कर्मों के भंवर जाल में फंसता जा रहा है। उसे अच्छाई या बुराई का ज्ञान नहीं है। जो लोग अध्यात्म रूपी सागर में भाग लेते हैं वे अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पाने के भागीदार बनते हैं। मनुष्य के अंदर अच्छे कर्म करने की लालसा होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए बुरी घड़ी भी परमात्मा की कृपा से अच्छी हो जाती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने निजी स्वार्थ का त्याग कर अपने समय में से कुछ समय निकालकर भगवान का सिमरण करना चाहिए और अपनी कमाई में से कुछ पैसा समाज सेवा में खर्च करना चाहिए। इस अवसर पर राजकृष्ण सिंगल दिल्ली, अनिल कुमार सिरसा, पुरुषोत्तम बंसल, राकेश बंसल, किशन सिंगल, वेद प्रकाश बंसल, नवल किशोर दिल्ली, छोटू सोनी, बजरंग शर्मा, चंद्रभन शर्मा, आनंद गर्ग, सुशील कुमार, रितु, ज्योति, पुष्पा, पूजा, बिमला, सरोज, उषा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। भट्टू मंडी के अग्रवाल धर्मशाला में इस समय सुप्रसिद्ध साध्वी सुजाता जो हमारे साथ हैं और ये जो ज्ञान की गंगा आज भट्टुकला में बह रही है जी, नानी बाई के मायरे के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतिये नमः। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और देखिए, मायरा कोई साधारण प्रसंग नहीं है, क्योंकि हमारे जी में भी विशेष रूप से इसका वर्णन है और नरसिंह जी का चरित्र हमें संदेश देता है कि एक भक्त का विश्वास भगवान को भी मजबूर कर देता है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरो। तो जो भी व्यक्ति विश्वास करता है, जो भक्त अटूट विश्वास के साथ चलता है, परमात्मा उसकी सहायता करने के लिए जरूर प्रकट होते हैं। दुख से पीड़ित लोग और अनेक बीमारियों से ग्रस्त लोग या चिंता से जो व्यक्ति ग्रस्त हो, उसे धार्मिक भावना में जो वो आस्था रखता है वही आपकी कथा भी सुनता है और ऐसे लोग जो पूजा अर्चना में विश्वास रखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन, कि दुख की परिभाषा क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो संसार के बारे में जैसा कि हमारे संत महात्मा हमारे शास्त्र समझाते, जैसा गुरु महाराज जी के श्रीमुख से मैंने सुना है कि संसार जो है असत्य है और संसार का दुख कोई दुख नहीं होता, क्योंकि जब तक हम मोह रखेंगे, अपनापन रखेंगे, तब तक तो दुख है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारे जीवन में आत्मिक शांति नहीं है, हमारे जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है। यहाँ पर प्रमाण दिया जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार राम जी ने प्रश्न किया कि हनुमान बताओ दुख किसको कहते हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। हे नाथ, दुख तो तब है जब आपका भजन नहीं होता। और भजन का अर्थ है कि हम अपनी आत्मा की ओर मुड़े, अपनी आत्मा की पुकार सुने। जो अपनी आत्मा से कनेक्ट हो गया, जिसने अपनी आत्मा की तृप्ति कर ली, जो शांत है, वो व्यक्ति दुख से दूर है। जी, जैसे अभी आपने बहुत ही अच्छे विचार साध्वी जी के सुने। हमारे साथ चंद्रदेव जी भी हैं। इस तरह से हम कहाँ भटक रहे हैं मोबाइल की दुनिया के दौर में। ऐसे दौर में जैसे धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर संस्कारवान बनने के लिए संतों ने जो हमें बातें बताई, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।